हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ बिहार झारखंड की बहुत ही पॉपुलर डिश दाल पिट्ठी। यूपी में इसको दाल की दुल्हन के नाम से भी जाना जाता है। ये दिखने में जितनी ही सुंदर होती है, इसको बनाना उतना ही इजी होता है और उतनी ही टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। और बहुत ही इजी ट्रिक से ये हमारी दाल पिट्ठी बनकर तैयार होगी। बहुत ही इजी ट्रिक है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बनकर तैयार होगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप अरहर दाल ले ली है। अरहर यानी तुअर की दाल, उसको हमें 2 से 3 बार अच्छी तरीके से पानी में धोकर वॉश कर लेना है। और इसको वॉश करना अच्छे से, हाथ से मसल के वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद में हमें धो लेना है। इसके बाद में हमें इसको कुकर में ऐड कर देना है और इसमें 4 से 5 कप पानी ऐड कर देना है। फिर आधे चम्मच नमक ऐड कर दिया, आधी चम्मच हल्दी ऐड कर दी है और आधी चम्मच ही हमने इसमें घी ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको मिक्स कर लेना है और उसका कुकर का ढक्कन लगाने के लिए 4 से 5 विसल लगाने के लिए हमको रख देना है, क्योंकि हमें दाल अच्छी मैश की हुई चाहिए इसमें। तो इसमें खड़ापन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें दाल अच्छी मैश की हुई चाहिए। इसमें 1 कप हमने गेहूं का आटा ले लिया, उसमें नमक डाल दिए, हल्दी डाल दिए और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। और हम सबसे मेन इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं अचार का तेल। ये तो यहाँ पे मैं 1 से 2 चम्मच में अचार का तेल डाल रही हूँ। इससे ही मतलब हमारी पिट्ठी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट यहाँ पर बनकर तैयार होंगी और खाने में ये बहुत टेस्टी लगेंगी। यही इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो इस दाल पिट्ठी को बहुत ही टेस्टी यहाँ पर बनाकर तैयार करेगा। तो फिर हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार कर लेना है। तो हमें डो लगाने से पहले हमें क्या करना है ना, कि ये ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। हमें मीडियम डो यहाँ पर लगा के तैयार करना है। तो इस तरीके से हमने हाथ से गूंथते हुए और हमें इस तरीके से हमें अपना डो बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा डो यहाँ पर लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसको ढककर 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हमारी कुकर में भी देखो 5 से 6 सीटी लग गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके बाद देखिए हमारा डो भी 5 से 10 मिनट इसको रेस्ट मिल गई है। तो अब इसको भी अच्छे से गूँथ लेंगे और इसके बाद में हम इसकी 2 से 3 लोइयाँ तोड़ लेंगे और फिर इसकी पिट्ठी बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमें हाथ से मसलते हुए इसको अच्छे से एक सार कर लेना है, ताकि हमारी इसमें सॉफ्ट अच्छी पिट्ठी हमारी बनकर तैयार हो। और इस तरीके से मैंने 3 सेम साइज के लोई तोड़ ली है और इसके बाद में इसमें सूखा आटा लगाकर हमने लोई बना ली है और इसमें सूखा आटा लगाकर हमको इसको बेल लेना है। तो इसको बिल्कुल रोटी के जैसा बेलना है, बिल्कुल पतला इसको बेलना है। इसको मोटा नहीं रखना है, क्योंकि मोटा रखेंगे तो हमारी पिट्ठी यहाँ पर सही से बनकर तैयार नहीं होगी और वो खाने में भी उतनी टेस्टी नहीं लगेंगी। तो हमें इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि हमारी पिट्ठी जब हमें बेलना है तो बिल्कुल पतली पिट्ठी बेलना है। और बेलने के बाद में किसी भी गिलास या कटोरी से इसको गोल गोल आकार में काट लेना है। तो इस तरीके से हमने सारी पिट्ठियों को काट लिया है और इसके बाद में इस तरीके से निकाल लेना है और एक एक गोल को ले लेना है और इस तरीके से दोनों हाथ और अंगूठों की सहायता से जोड़ते हुए और हमें 4 फ्लावर वाली पिट्ठी बना ली है। तो इस तरीके से मैं दोनों प्रकार की पिट्ठी आपको बना के बताऊंगी। कि पहले मैंने 4 फ्लावर की पिट्ठी इस तरीके से दोनों हाथ से जॉइंट करते हुए अंगूठों से दबाते हुए हमें ये पिट्ठी बनाकर तैयार कर लेना है। बहुत ही ईजी ट्रिक है इनको बनाना। और देखिए मैं 3 फ्लावर वाली भी पिट्ठी आपको बना के बता रही हूँ। तो इस तरीके से ये बनाना, इस वाली पिट्ठी को बनाना और भी इजी है। तो इस तरीके से उंगलियों और अंगूठी की सहायता से इस तरीके से जॉइंट करते हुए और इस तरीके से दबाते हुए हमारी पिट्ठी को हमें बना लेना है। तो आपको जो भी शेप पसंद हो आप उस तरीके से बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारी पूरी पिट्ठी बनकर तैयार हो गए। तो इधर हम दाल भी हमारी बॉईल हो गई है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी दाल जैसी हमको चाहिए थी, अच्छी मैश की हुई उबली हुई दाल, तो वो भी हमारी तैयार हो गई है। तो अब इसका हम तड़का लगा लेते हैं। तो कढ़ाई में हमने 1 चम्मच घी डाला है और 2 चम्मच हमने
ऑयल डाला है। तो आप चाहे तो इसको घी में भी बना सकते हैं और आप चाहे तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं और आप चाहें तो इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। पर मैं यहाँ सरसों के तेल में नहीं बना रही हूँ और मतलब घी और जो रिफाइंड ऑयल होता है उसमें मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे हमें आधी चम्मच जीरा डाल देना है, दो लाल मिर्च तोड़ के इस तरीके से डाल देना और एक तेज पत्ता डाल देना और कड़ी पत्ता डालकर हमें इसको हल्का सा भून लेना है। इसके बाद में हमने अदरक डाल देना है, अदरक को भी थोड़ा सा सौटे कर लेना है। इसके बाद में हम इसमें लहसुन डाल देंगे। तो लहसुन डाल के हमें लाइट गोल्डन ब्राउन तक इसको भी भून लेना है। तो इसको भूनने से क्या होगा ना, हमारा जो लहसुन का फ्लेवर होना है आएगा ना, वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो लहसुन को अच्छे से भून लेना है। इसके बाद में प्याज और हरी मिर्ची हमें ऐड कर देना है और इसके बाद में मैंने चुटकी भर हमने हींग डाली है। तो हींग डालने से भी उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और प्याज जब हमारी लाइट गोल्डन हो जाए, भुन जाए, इसके बाद में हमने टमाटर ऐड कर देना है। और टमाटरों को थोड़ा सा भूनने के बाद में हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, धनिया पाउडर ऐड कर दिया और नमक भी ऐड कर दिया है और हल्दी पाउडर और बहुत थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया और इनको अच्छे से भून लेना है। तो हमें नमक की कंसिस्टेंसी ज़रूर से याद रखना है, नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है। नमक डालने से क्या होगा ना कि हमने उसमें आटे में भी नमक डाला था और दाल बॉईल करते समय भी नमक डाला था, तो इसलिए हमें यहाँ पर नमक बहुत कम क्वांटिटी में डालना है। और इसके बाद में हमारे टमाटर थोड़े से ढक के हमने पका लिए। इसके बाद में हम बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी डालने से क्या होगा ना, जो प्याज मसाले और जो टमाटर होंगे वो आपस में अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। तो उसको थोड़ा सा पानी डालकर हम भून लेंगे। इसके बाद में हम उसको अच्छे से भूनने के बाद में हम उसको उसमें दाल ऐड कर देंगे। अब दाल हमारी यहाँ पर ज़्यादा गाढ़ी नहीं होना चाहिए दाल, क्योंकि हम पिट्टी डालेंगे इसके बाद भी हमारी दाल यहाँ पर गाढ़ी होएगी। तो इसलिए हम दाल को यहाँ पर थोड़ा पतला ही रखेंगे। तो जिससे हम पिट्टी डालें तब इसके बाद में उसमें गाढ़ापन तो आएगा ही। इसलिए अब वो मतलब दाल बॉईल होने लग गई है, तो हमें एक एक करके सारी पिट्टियों को ऐड कर देना है। तो पिट्टी हमें डालते समय इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि दाल अच्छे से बॉईल हो रही होगी, तभी हमें यहाँ पर पिट्टियों को ऐड कर देना। तो इस तरीके से हमने सारी पिट्टियों को ऐड कर दिया है और हम इसको ढककर 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी पिट्टी जब अच्छे से पक जाएंगी तो मतलब ऑटोमेटिकली ये बॉईल होकर ऊपर आने लग जाएंगे। जब मतलब ये ऊपर ऊपर तैरने लग जाएंगे। तो जब ऊपर तैरने लग जाए तो लगभग हमारी पिट्टी यहाँ पर पकने लगी हैं। और फिर 2 से 3 मिनट और पकाएंगे और इसके बाद हमारी पिट्टी बनकर तैयार हो गई है। तो पिट्टी बन के तैयार हो जाएगी तो हमें इसमें नींबू ऐड कर देना है। और यहाँ पर मैं अचार का मसाला ऐड कर रही हूँ और अचार भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जो अचार का मसाला जो ऐड करेंगे तो इसके बाद में हमें किसी प्रकार की खटाई डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अचार का जो मसाला डलता है ना, अचार जो डलता है उससे उसका स्वाद डबल हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी पिट्टी बनकर तैयार हो गई और हरा धनिया डालकर इसको सर्व करेंगे। तो देखिए कितनी यम्मी और टेस्टी लग रही है। तो हम इसको अब गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी पिट्टी कितनी ही यम्मी और टेस्टी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। आप जब इसको बनाओगे तो आप एक बार बनाओगे तो आपको बार बार इसी तरीके से बनाने का मन ज़रूर से करेगा, क्योंकि ये पिट्टी दिखने में जितनी ही सुंदर लगती है, खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और ये सभी को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये लुक वाइज भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फेसबुक पे तो है आप फॉलो कीजिए। तो बाय।